दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ा जबरदस्त गठबंधन बना है, महायुति, जिसमें बीजेपी है, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, जिसमें अजीत पवार हैं। लेकिन ये गठबंधन जो है, इसमें शामिल दल, इसमें शामिल नेता एक दूसरे की ही टांग खींचने में, एक दूसरे की जड़ों को कमजोर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि महाराष्ट्र में घटनाएं ही कुछ ऐसी हो रही हैं जो ये बताती हैं कि महायुति अलायंस बेहद कमजोर स्थिति में है। अब महाराष्ट्र में एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे राजकुमार बडोले, पूर्व मंत्री, सरकार में मंत्री भी रहे। अजीत पवार ने सेंधमारी कर दी भाजपा के अंदर। यानी वो अजीत पवार जो अभी तक कम सीटें मिलने से नाराज थे, मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज थे, वो अजीत पवार अब बीजेपी में सेंधमारी कर रहे हैं। अजीत पवार ने राजकुमार बडोले को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। गोंदली बेल्ट में, महाराष्ट्र के गोंदली इलाके में राजकुमार बडोले का मजबूत जनाधार है और अजीत पवार ने उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब ये महाराष्ट्र में बड़े झटके की तरह है दोस्तों। लेकिन इससे बड़ा झटका वो है जो अगली बात मैं आपको बताऊंगा। अजीत पवार ने तोड़ लिया नेताजी को, मंत्री जी टूटकर इधर आ गए, और जैसे ही ये तोड़फोड़ हुई तो अजीत पवार को एक बड़ा ऑफर मिल गया। वो ऑफर मिला शरद पवार की पार्टी की तरफ से, और किसी छोटे मोटे नेता ने, किसी जिले के, किसी रीजन के नेता ने नहीं, शरद पवार के पौत्र रोहित पवार ने यह ऑफर दिया कि अजीत पवार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो जब चाहें उनका स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव के बीच जब अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है, इस बीच में यह कहा जाता है कि अजीत पवार के लिए दरवाजे खुले हैं, वो जब आना चाहें तब आ जाएं। और दूसरी तरफ अजीत पवार क्या कर रहे हैं? अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी कर रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले तमाम पत्रकार ये कहते हैं कि अगर चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी को कुछ सीटें कम पड़ गईं तो वो सीटें पूरी करने का काम अजीत पवार कर देंगे। यानी दोस्तों, अजीत पवार एक ऐसा फैक्टर हैं जो चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी बड़े जरूरी हो जाएंगे। और ऐसे में जब अजीत पवार अपने ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने अजीत पवार की पार्टी में तोड़फोड़ कराई, शरद पवार की पार्टी में तोड़फोड़ कराई, अजीत पवार को तोड़कर इधर लाई, डिप्टी सीएम बनाया, अब वही अजीत पवार शायद चुनाव के मौके पर बदला लेने की फिराक में है। हालांकि दल बदल का सिलसिला दोस्तों हर जगह चल रहा है। अजीत पवार की पार्टी में भी नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा में नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बड़ी स्थिर नजर आती है वो ये कि महाविकास अघाड़ी से अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि कोई नेता पार्टी छोड़कर जा रहा हो। मसलन कांग्रेस छोड़ रहा हो, उद्धव ठाकरे को छोड़ रहा हो, शरद पवार को छोड़ रहा हो, ऐसा कुछ भी महाविकास अघाड़ी में देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। अब लोग कह रहे हैं कि यह शरद पवार की चाणक्य नीति है, शरद पवार ने ही पूरी भूमिका तय की है। और क्योंकि अजीत पवार जरूर डिप्टी सीएम है, जरूर नेता है, लेकिन शरद पवार सरीखा पॉलिटिकल ब्रेन उनके पास नहीं है। ये तोड़फोड़, ये दूसरे दलों में सेंधमारी करना, ये सब शरद पवार की रणनीति का हिस्सा है। तो क्या अंदर अंदर अजीत पवार शरद पवार के संपर्क में आ गए हैं और अजीत पवार ये तोड़फोड़ दरअसल महाविकास अघाड़ी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? ये दोस्तों बेहद अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार अपने ही सहयोगी दल को तोड़ रहे हैं, वहां कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संकेत आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, अजीत पवार ने जो कदम उठा दिया है, अजीत पवार ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी कर दी है, ये महायुति के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।